सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिजिक्स विद कौर को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद कौर। आज की वीडियो में हम कॉची इक्वेशन से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे कॉमन अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा वो कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछता है, ठीक है। तो उनको कैसे सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो गेट 2020 के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको बेल आइकन पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है जहाँ पे आपको y1 मतलब जो आपका सोल्यूशन आता है, अगर मैं उसकी x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो अल्फा देगा, अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ और x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 6 देगा। कंडीशन क्या है, इफ yx इज इक्वल टू 0 एज x टेंड्स टू 0 प्लस देन अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करना है। जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म होता है जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर y डबल डेरिवेटिव के साथ कोफिशिएंट के रूप में होता है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉची आयलर इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे को आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये तो मेरा कैटेगरी कॉची आयलर इक्वेशन की है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस इक्वेशन का सिंपल तरीका है, ज़्यादा चीज़ें नहीं रिमेंबर करनी है, 2 पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। 2 पॉइंट्स रिमेंबर करोगे आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और आप देखोगे भी कि बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। पहला कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ब्रैकेट में डी माइनस 1 वेयर योर डी इज d अपॉन डी जेड। बिकॉज इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं लेट करती हूँ दैट x इज इक्वल्स टू ई की पावर z, देयरफॉर log x इज इक्वल्स टू z, ठीक है। अगर यहाँ पे x क्यूब होगा तो आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, बट पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स खाली x स्क्वायर तक ही आता है आपके सिलेबस में, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस हो गए कि वो x क्यूब पूछेगा, ठीक है। सो पहली क्या पॉइंट याद रखना है कि x लेट x इज इक्वल्स टू कि e की पावर z विच इज log x इज इक्वल टू z। इन सेकेंड अगर आपके पास x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसको रिप्लेस कर दो डी माइनस 1 से, ठीक है। समझ गए, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे x की पावर 1 होता dy बाई डी एक्स होता तो खाली किससे रिप्लेस होता, d से, और d क्या आपका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अब इस क्वेश्चन में पुट अप कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर में डी माइनस 1 y माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, डी स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z स्क्वायर, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z माइनस 6y z इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या लिखते थे, सिंपलिसिटी करने के लिए m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या निकालो, इसके फैक्टर्स निकालो, तो 6 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 3 2, ठीक है। 3 2 फैक्टर्स निकल गए इसके, तो m इज इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 3। अब भाई ये तो ठीक है, पर मुझे अब अपना क्या निकालना है, y कैसे लिखेंगे। हमें याद है कि अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट रियल फंक्शंस होते थे हम उनमें कैसे आंसर लिखते थे, y इक्वल टू c1 e की पावर m1z प्लस c2 m2z वेयर m1 एंड m2 इज योर रियल रूट्स, राइट, रियल रूट्स होते थे। यहाँ पे मैंने z लिखा है, अगर आप क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, वैसे इसमें x लिखा होता अगर हम सिंपल इक्वेशंस की बात करें। तो ई m1 क्या आएगा हमारे पास, ई m1 आएगा हमारे पास, तो आप इधर देख रहे होंगे कि हमारे पास अब हमने इसमें क्या रिप्लेस किया, हमने ई जेड को रिप्लेस किया x से, ठीक है। तो ई जेड को हमने रिप्लेस किया है किससे, x से, तो मैं इसकी जगह x लिख सकती हूँ, और m1 के एक बार 2 और एक बार 3 है, तो क्या आ जाएगा c1 x स्क्वायर प्लस c2 x की पावर क्यूब। अब दोनों कंडीशंस लगा दो जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। पहली कंडीशन क्या गिवन है, दैट y1 इज इक्वल टू अल्फा, मीन्स x की वैल्यू 1 डालो तो y क्या आ जाएगा अल्फा, तो अल्फा, और हमने x की वैल्यू 1 डाल दी, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, इसमें मैंने c की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड इक्वेशन क्या कंडीशन दी हुई है, सेकेंड कंडीशन आपको दी हुई है कि y1 इज इक्वल टू 6, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 2c1 प्लस 3c2। अब क्या करो, c1 की वैल्यू उठा के इधर रख दो तो c2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब c2 की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में डाल दो तो c1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यूज उठा के इस वाली इक्वेशन में डाल दो, किस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो मैंने डाल दी भाई,
तो मेरे पास एट द एंड ये बन गया, y का क्या वैल्यू आ गया एट द एंड, मेरे पास ये आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन को कहता है कि इफ y इज x इज इक्वल 0 एज x टेंड्स टू 0 प्लस, मेरा y x की वैल्यू 0 होगी एज x टेंड्स टू 0 प्लस। तो 0 प्लस का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 के पास। तो मैंने क्या सपोज कर लिया, x इज 0.0001 सपोज कर लो, एंड y इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में y 0 है, x की वैल्यू इसमें पुट करो, ठीक है। 0.001 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब दो कंडीशन होगी, या तो ये चीज़ टर्म 0 हो सकती है, या तो ये टर्म 0 हो सकती है कि मेरा LHS की इक्वल आ जाए, ठीक है 0। तो अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी। तो एक बार मैं ये वाला पोर्शन सॉल्व करती हूँ, ठीक है। इस वाले पोर्शन को अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, इधर देखो 6 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 3। अब ये वाली अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 3 में डालो तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, पर इस टर्म में 3 आ जाएगा, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। बच्चा क्या, आप 3 अल्फा माइनस 6 को इक्वल टू 0 डालो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, फिर से अपनी इक्वेशन में सब कुछ डालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 2, बिकॉज यहाँ पे क्या था 0 टेंड्स टू 0 मतलब 0 ही है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। एक और क्वेश्चन ऐसे करते हैं दैट, ये वाला क्वेश्चन आपका गेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट 2019 में आया था क्वेश्चन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब देखो, देखने में तो ये भी सिंपल सी लग रही है, वेयर n इज अ कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालना है। पहले x स्क्वायर को इधर ले जाओ जी, ठीक है। तो अगेन ये मेरे पास कैसी नज़र आ रही इक्वेशन, कॉची जैसी। कॉची की कंडीशन लगा दो, dt माइनस 1y माइनस n प्लस 1y इक्वल टू 0। ये क्या है, डबल डेरिवेटिव, फिर सिंगल डेरिवेटिव एंड माइनस, रिप्लेस बाय m, ओके। 10। अब इसके बाद इसके रूट्स निकालने, तो रूट्स हम जैसे बचपन में निकाल देते हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस को यूज़ करके, दैट यहाँ पे हम x लिखते थे, हमें m वेरिएबल है तो m लिखेंगे इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, ठीक है। माइनस और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है -1, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा +1 प्लस माइनस b, अगेन b स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर विल बी 1 प्लस 4, a क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, c कितना है -nn प्लस 1, पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू विल गेट सॉल्व। आपके पास 2 रूट्स आ जाएंगे, एक m की वैल्यू 1 प्लस n आएगी और एक की m की वैल्यू माइनस n आएगी। तो 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या होगा, x की पावर 1 प्लस n एंड y2 इज इक्वल टू x माइनस n। दोनों को प्रोडक्ट निकालना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा। तो इस वाज द राइट आंसर। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं रिमेंबर रखना, आपको रिमेंबर रखनी है ये 2 पॉइंट्स। जब भी कॉची क्वेश्चन आ रही है, जब भी कोई क्वेश्चन आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आता है आपको इससे रिलेटेड, 2 पॉइंट्स को रिमेंबर रखो और अपने दिमाग में ये चीज़ रखोगे ना कि हम सिंपल इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, तो कभी भी आप y लिखने में गलती नहीं करोगे, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप उस पेज को भी फॉलो कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।